इस लड़के ने बस चांद की ओर देखा और जीवन का सबसे बड़ा मौका पा लिया। एक शक्तिशाली दिव्य तलवार जो हजारों सालों से सो रही थी, उसे अपना स्वामी चुना। ये सब मास्टर चीज की मदद से संभव हुआ। शुरुआत में तलवार की आत्मा ने जेन पेंगुइन को खास महत्व नहीं दिया, लेकिन जब उसे थोड़ा समय मिला तो उसने लड़के के अतीत की जांच की। उसने देखा कि लिटिल पेंगुइन ने अपनी माँ के इलाज के लिए अपना एकमात्र खिलौना बेच दिया था। हकीकत बहुत कठोर थी। अंत में उसने परिवार के आखिरी कुछ सिक्के लेकर दवा की दुकान पर गया, लेकिन दुकानदार ने उसे दरवाजे पर ही मना कर दिया। हमारे पास सच में कोई पैसा नहीं है, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसने गुहार लगाई। लेकिन दुकानदार ने कोई दया नहीं दिखाई और झाड़ू से उसे भगा दिया। हताश होकर लिटिल पेंगुइन को अकेले पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाना पड़ा, जहां वह कई बार मरने के कगार पर था। वह केवल 5 साल का था, फिर भी वह हमेशा समझदार और आदरपूर्ण था। पेट दर्द होने पर भी वह सीधा खड़ा नहीं हो पाता था, लेकिन माँ को चिंता न हो इसके लिए उसने कभी कुछ नहीं माना। जब भी उसकी माँ उसे बुलाती, वह तुरंत अपनी आवाज सामान्य कर लेता था। हर दिन वह माँ के लिए जड़ी बूटी की दवा बनाता, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह सर्दियों तक जीवित नहीं रह सकी। माँ के मरने के बाद लिटिल पेंगुइन पूरी तरह अनाथ हो गया। मोहल्ले के बच्चे उसे लगातार तंग करते और पड़ोस की महिला भी उससे तिरस्कार करती। लेकिन जीवन की कठिनाइयों के बावजूद लिटिल पेंगुइन ने माँ की कही बात याद रखी, मैं भीख नहीं मांगूंगा, भूखा रहना बेहतर है। अब मैं 5 साल का हूँ, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। जेन पेंगुइन के दृढ़ और सकारात्मक रवैये ने तलवार की आत्मा का दिल छू लिया। उसने उसे एक मौका देने और परीक्षा में भाग लेने का निर्णय लिया। मास्टर ची ने अपनी अंतिम सांस लेकर उसे सही दिशा दिखाई। अनजान रास्ते से डरते हुए भी उसने हिम्मत और संकल्प के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। आखिरकार उसकी हिम्मत और दृढ़ता ने तलवार की आत्मा की मंजूरी पाई। उसकी साधना की क्षमता तलवार के पूर्व स्वामी से कम थी, फिर भी तलवार की आत्मा ने शेन पेंगान को अपना दूसरा अड्डा और अंतिम स्वामी बनने दिया।